सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने सरकार व किसानों के साथ बातचीत को लेकर बयान दिया है कि बातचीत मात्र औपचारिकता है और किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में यह कानून वापस नहीं ले रही है। अशोक तंवर आज सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस के कहते हैं कि बार किसानों का समर्थन है, और समर्थन में आज तक तो दिखाई दिए नहीं। ये वही लोग हैं 2-2 रुपये 100-100 रुपये के जब किसानों की फसल खराब होती थी वो देते थे। आज अडानी अंबानी को स्थापित हरियाणा में करने वाले कौन लोग हैं? देश में अलग अलग प्रांतों में आप उठा करके देख लो, यही लोग हैं जिन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन दी, लाखों करोड़ रुपए के उनको लाभ पहुंचाए, और इन्हीं की मिली भगत की वजह से आज किसानों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए कहने को तो बहुत लोग कहेंगे, लेकिन असली चेहरा उनका लोगों के सामने सबका आ चुका है। धीरे धीरे और स्पष्टता आएगी। जागृति जब आती है तो सब समझ में आ जाता है कि किसके तार किस से जुड़े हुए हैं। अब ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कौन सा सर्किट किससे मिला हुआ है ये तो हार्डवेयर इंजीनियर ही बता सकता है। ऐसे ही बहुत से खुलासे आने वाले समय में हमारे को पता है ना, राजनीति में कौन कौन कहाँ का है, कितने पानी में है, किसने बड़े बड़े काले कारनामे हैं, कौन शामिल है इसमें? बहुत लोग शामिल हैं। सब मिला जुला सौदा है। ये पूरी साजिश चल रही है, महापूंजीपतियों के इशारे पर है। रिमोट कंट्रोल कहीं और ही है। कांग्रेस शामिल है? सब शामिल हैं। सब शामिल नहीं होते क्या ये कानून राज्यसभा में पास हो सकता था? अब लोग कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। भाई विशेष सत्र बुलाया था, उस दिन बाहर आप वॉकआउट कर गए, तो किसको बहका रहे हो, किसको गुमराह कर रहे हो? लोगों को गुमराह करना अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्रांति आएगी और आने वाले समय में जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, ये मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। और आने वाले समय में इस देश के लोकतंत्र के लिए ये एक बैठना तो नहीं चाहिए था किसानों को इस तरीके से इतने लंबे समय तक बेचारों को, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, माइनस में टेम्परेचर पहुँच गया। लेकिन जो जिंदा कौम होती हैं उनको लड़ना पड़ता है। लड़ के भिड़ के शहादत के बाद हम आज़ादी को भी और अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही 8 तारीख की मीटिंग से कुछ उम्मीदें हैं? 8 तारीख की मीटिंग उम्मीदें हैं कुछ? नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि हम इसको काले कानून जो है इनको वापस लेंगे ही नहीं। जो किसान हैं और जो दूसरे संगठन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आपको सबको पता है। ये बातचीत तो जैसा 8 राउंड की बातचीत के दौरान ये सामने निकल कर के आया है कि ये बातचीत मात्र औपचारिकता है, और सरकार ये मन पहले से ही बना चुकी है कि ये जो कानून उन्होंने पास कर दिया 3 कृषि काले कानून, ये बड़े बड़े महापूंजीपतियों की मदद करने के लिए है। इस देश में किसान गरीब मजदूर का शोषण करने के लिए है। यहाँ के खाद्यान्न से लेकर के और जो हमारे प्राकृतिक जो संपदा है उसका दोहन करने के लिए है। और इसलिए अब सरकार कहने को तो दिखावा कर रही है, लेकिन 40 दिन बीतने के बाद भी 50-60 लोगों से ज़्यादा किसान इसमें पूरे शहीद हो गए। उसके बावजूद भी जो संजीदगी और जो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए किसानों की, वो सरकार की किसानों के प्रति नहीं दिखाई दी है। तो ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, निकालना तो सरकार को ही पड़ेगा। और किसान भी मजदूर भी जो जिस तरीके से वहाँ पूरा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान चारों तरफ से जिस तरीके से घेरे हुए सरकार दबाव में है। दबाव एक तरफ किसान गरीब मजदूर का है और दूसरी तरफ दबाव महापूंजीपतियों का है। अब सरकार किसके दबाव में ज़्यादा आती है ये आने वाले समय में निकल कर के आएगा। लेकिन इतने दिन होने के बावजूद लगता नहीं कि सरकार कुछ ज़्यादा इसमें करने की नीयत उनकी है। और इसीलिए सरकार ने तो कह दिया कि हमने तो कर दिया जो करना था, ये कानून हम वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं कि वापस लेने पड़ेंगे तीनों, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। तो साफ स्थिति है कि एक पूरा डेडलॉक है और इसीलिए किसानों ने अपना शेड्यूल भी जारी किया है। आज का
जो उनका ट्रैक्टर मार्च था, फिर 26 तक लगातार उनका प्रोग्राम है। 26 जनवरी की परेड भी अपने तरीके से वो निकालेंगे। देखिए, बहकाना और ये कहना, ये किसान अपने आप निकले, पूरा जो ये आंदोलन है उसकी बागडोर उनके हाथ में है। और राजनीतिक दल तो जिस तरीके से विपक्ष को करना चाहिए था, अगर वो कर देते तो आज इन किसानों को बेचारों को थोड़ा ना बैठना पड़ता। इतना तो उनके अंदर दम ही नहीं बचा है, विपक्ष तो ख़त्म प्राय है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जाओ, कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ। सरकार ने तो ये कह ही दिया, तो कहाँ से कैसे रास्ता निकलेगा, वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। सरकार को संजीदगी के साथ काम करना चाहिए, नहीं तो जब क्रांति होती है, जन आंदोलन तैयार होता है तो बड़े बड़े तख्तों को हिला देता है। तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों के सब्र का और इम्तिहान ना ले और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 26 जनवरी से पहले और जो अगले राउंड की मीटिंग है उससे पहले इसका समाधान निकालना चाहिए।